ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दोस्तों, मेरा पिंड लखेवाली है। 1554 में मेरा जन्म होया पिंड लखेवाली में। मेरे बापू जी सरदार जगीर सिंह आज़ाद सुतंत्रता संग्रामी सन और उन्होंने छत्र छाया हेठ मैं वड्डा होया सी। उत्थे ही मैं पढ़ता रहा लखेवाली स्कूल दे विच और मैनू जिस स्कीम दी कदर कीमत मिलियां मेरे पिता जी वालों, मेरे माता वालों, मेरे आसे अध्यापकों वालों मैं कोशिश की जोड़े पूरे उन्होंने पाए उन्होंने चलिया जाए। और मैनू सुचेत रूप में मेरे बापू जी ने अध्यापक बनाया सी भी पुत तू सेवा करनी है, करनी पिंडां च जिथे कोई अध्यापक जान नूं तैयार नहीं, और उन्होंने बच्चों को अपने धीआं पुत्तां वांगू पढ़ाउणा जिहड़े तेरे विद्यार्थी होणगे। और मेरे दोस्तों, मैं 1912 में अध्यापक लग्या सी ते 30 अप्रैल 2012 को मैं सेवा मुक्त होया। सारे बच्चे सियाणे होंगे, सारा समाज सियाणा होगा। जो सारे बच्चों को सहूलतां नहीं मिलणगियां जिवें हुण हो रहा है, सारा समाज सियाणा नहीं बन सकदा। लेख के तौर पर मेरे पिता जी पंजाबी के स्टेजी कवि सन। उन्हों दी कवितावां तो मैं बड़ा प्रभावित सी। जो मैं कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर पढ़ता सी, उन्हों दी कवितावां मैं कॉलेज की स्टेज पर बोलिया करता सी। काने नूं काना कहना माड़ी गल नहीं है, चोर नूं चोर कहना माड़ी गल नहीं है। हाँ जी, आप साहब नूं चोर कहने फिर माड़ी गल है। मैं झूठ तो बोल रही है। जो सारे समाज आसे पासे आप वेख रहे, मैं वही देख रहा। जरा साहित्यकार आ, उन्हें लोगों सामने शीशा करना कि दोस्तों अपने समाज ये हो रहा है। जरा व्यंगकार आ, वो एक चौकीदार होंदा समाज का, उन्हें लोगों को जागते रहो का सुनेहा देंदे रहना होंदा। सो मैं दोस्तों लंबे समय तो व्यंग की उच्ची सुर में लोगों को जागते रहने का होका दिंदा रहा ते मैनूं इस चीज़ की खुशी भी आ। मैं कोई हद तक कामयाब नहीं होया है। अपने निजी स्वार्थ वास्ते नहीं है, मैं चंगे समाज की सिरजना वास्ते इस पास आया सी। वो जे मिशन कामयाब नहीं है वो वक्री गल है, क्योंकि जो सरमाएदार लोग जिन्हें 70 साल तो इस गलबा है वो नहीं चाहोगे भी आम लोग अगे हो के वो करन। मिली नौकरी जे नहीं तां की होया, कंन खोल के सुन तू पुत लखी। हेरा फेरी दे सारे तू सिख नुकते, मार डांग ते किसे दी भन वखी। नेता नाल गांढा सांढा रख पूरा, एवें नक ते बहन ना दे मक्खी। झंडा हरा एक गड्ड के विच वेड़े, पुछां दे तू जाके चक पखी। देखिए सारे पासे चोर ही चोर दिंदे आ, भले बंदियां दी बड़ी घाट हैगी आ। तो मेरा व्यंग है चोर ही चोर। तो बैठे दफ्तरां दे विच भ्रिष्ट अफसर, बैठे दफ्तरां दे विच भ्रिष्ट अफसर, हर महकमे विच रिश्वतखोर बैठे। चिट्टे वस्त्रां विच बैठे मलक भागो, नीले बाणियां विच कपटी घोर बैठे। मंदिरां मस्जिदां विच डाकू ठाठ भोगण, उच्च कुर्सियां ते आदमखोर बैठे। वो सोन चिड़ी बांजे साडा देश किदां, जिधर वेखिए चोर ही चोर बैठे। मैं अपना मज़ाहिया लेके हाजिर हाँ। मेरा पहला काबिल है सलमान लेखा है भी चापलूस भी साडे जा नहीं कोई, चापलूस भी साडे जा नहीं कोई। साहित्यकारां विच भी साडी शान भी आ।
शास्त्र दे असी हाँ मुख ज्ञाता पाइए मोड़िया दे विच भी जान मियां झोली चुक भी हाँ चमची मार भी हाँ उल्टन दा सानू है ज्ञान मियां इन्हां साडियां गुणां नूं मुख रख के करो साडा भी कोई सन्मान मियां। मेरा अगला दोस्तों काव्य है देश प्रेमी कि भ्रष्टाचार की बच्चों को दिओ गुड़ती भ्रष्टाचार की बच्चों को दिओ गुड़ती किसी फिरकू स्कूल में पढ़ लाओ झूठ बोलने से गाह सिखाने खातर एक्स मंत्री के दाते नित जाओ किस्मत कर्मा की जाग लगाने के लिए दूरदर्शन के दर्शन हर रोज पाओ बच्चे बन के फिर ही देश प्रेमी धर्मा जाता के नस्लों के गीत गाओ। मेरे दोस्तों अगला मेरा काम है पखंडी भी हर एक जेब है नकार जाए हर एक जेब है नकार जाए तिती सच ताई असी कंड मियां समाजवाद सीमत संविधान की कर थां झाकदी है कहानी वंड मियां वड्डी खोर होके इस नूं निंददे हां असी मसखरे ढोंगी ते भंड मियां मुंह विच राम ते बगल दे विच सुनियां पैर पैर ते करिए पखंड मियां। दोस्तों एक पिंडा बारे एक मैथिली चित्रण किया वेख रही कोरा झूठ कि बिजली अख मटके ही रहे लाउंदी बिजली अख मटके ही रहे लाउंदी ताऊ पहला पिंडा बारे एवं दसदा डुप्लीकेट मिलती हर एक चीज इत्थे असली ताई होवे जिवें नाग दसदा दारू मिलेगी पेंडू डिस्पेंसरी चो डॉक्टर आने पिछों वो पहला घर दसदा असी नरक दी जिंदगी जी रहे हां एवें पिंडा विच कहंदे रब वास्ता। कवियां बारे एक चौका मेरा हो रहा है श्रोमणी कवि भी अद्भुत कवियां ने कविता ते करी चर्चा अद्भुत कवियां ने कविता ते करी चर्चा कहते साडी है उत्तर पाश कविता अद्भुत कवियां ने कविता ते करी चर्चा कहते साडी है उत्तर पाश कविता जेड़ी कविता विच रोटी की गल होवे वो तां निरी ही है बकवास कविता मन दी मैल इहदे नाल बाहर कढीए साडे आई है बड़ी ही रास कविता श्रोमणी कवि दा ओहनूं अवार्ड मिलसी जेड़ा लिखेगा इहो जी खास कविता। एक दोस्तों बाबरी मस्जिद वाले मेरा व्यंग है बाबरी मस्जिद वाले नाहे दा विछोड़ा भी नेक आगुआं ने ऐसी चुक दित्ती नेक आगुआं ने ऐसी चुक दित्ती भीड़ मस्जिद ते टुट पई बोल हल्ला कई सदियां दी सांझ फना कीती धूके कढ दित्ता उथों बाहर अल्लाह ओदे नां नुकर करदियां ही धक्के नाल बिठाता उथे राम लल्ला ढोले गाउंदे सन अल्लाह दे राम राके पर हुण हूब रखे लगे राम कला। धन्नवाद। छेक भाषा दे विच शर्मा जी गल्लां हन। मेरा पहला चौक है जी कट्टे बनाम लस्सी भी पत्नी शायर की बेटी सुझा देवे गल्लां करया ना कर नित सच्चियां वे पत्नी शायर की बेटी सुझा देवे गल्लां करया ना कर नित सच्चियां वे रिश्वत बेईमानी किवें बंद होवे ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਇਹ ਭੁਲਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਸੀਆਂ ਨੇ तेरी अकल नूं पता नहीं की होया कट्टिया वालियां तो लभे लस्सियां। एक चौक है जी मेरा मल्लो मल्ली दे बापू एक तो बापू साडे हम जतन मना रहे हैं एक धक्के नाल बापू बने हुए हैं भाई लोग चांदू ते झंडे कट आए साडे मना चो निकली आ गब मियां लोग चांदू ते झंडे कट आए साडे मना चो निकली ना गब मियां पुन पाप दा साडे ते भै पा के वेलण किरत जांदे साडी चप मियां मेहनत करने वाले भुखे मरण था साध संत बैठन फप मियां मल्लो मल्लीए बापू साडे बड़े फिरदे पाई पहुंचे ते फिरदे ने रब मियां।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਚੌਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ। ਚਾਪਲੂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ। ਫੂਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਗਿਆਤਾ, ਪਾਈਏ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਮੀਆਂ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਲਟਮ ਪੁਲਟਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਪੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਹੇ ਖਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋਚਿਆ ਕਰ। ਰਚਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਨਾਦ ਵਰਗੀ, ਊਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਪੋਚਿਆ ਕਰ। ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਬੋਚਿਆ ਕਰ। ਫਿਲਮ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੌਕੇ ਤੋਂ। ਬਰੀਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਿਤ ਸਭੀਏ, ਬਾਤ ਝੁਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਪਾ ਕਾਕਾ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹਿਤ ਸਭੀਏ, ਬਾਤ ਝੁਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਪਾ ਕਾਕਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਾਕਾ। ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਜਿਉਂਦਾ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕਾਕਾ। ਧੂ ਬਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮੌਜਾਂ, ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕਾਕਾ। ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਡਾਢੀ, ਕਹੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਊ ਕਾਕਾ। ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਡਾਢੀ, ਕਹੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਊ ਕਾਕਾ। ਟੈਂਪੂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ। ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਤੂੰ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਰੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਝਾਕਾ। ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆਣ ਪਾਵੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤ ਡਾਕਾ। तो खूबसूरतियां दे इस माहौल विच मैं हुण उस दोस्त नूं बुला रहा। लीडरां ते बहुत सारे व्यंग लए ने, पर साडा इह दोस्त सियासत दे रंग भी वेख के आया, चंगी सियासत दे रंग वेखण गया सी, पर की एक्सपीरियंस लिया शायरी ते सियासत दोहां दे विचों ते अपनी आजाद हस्ती किवें कायम रखी। ते मैं आवाज़ दे रहा बलदेव सिंह आजाद। बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, मैं कुछ चौके पेश कर लगा तो सामने। मेरा पहला चौका है सन्मान। भी चापलूस भी साडे जिहा नहीं कोई, चापलूस भी साडे जिहा नहीं कोई। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ। ਫੂਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਗਿਆਤਾ, ਪਾਈਏ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਮੀਆਂ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਲਟਮ ਪੁਲਟਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਚੌਕਾ ਦੋਸਤੋ ਅਪਾਹਜ। ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਨੀਲੀ ਬੰਨ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਬੰਨ ਚਿੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਨੀਲੀ ਬੰਨ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਬੰਨ ਚਿੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਮਿੰਨੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਰੂਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਪਰ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਡਲ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਚੌਕਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੀਰਾ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਈ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੀਰਾ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਈ ਚੱਲੋ। ਘਰੇ VCR ਇੱਕ ਲਿਆ ਰੱਖੋ, ਇਲੂ ਇਲੂ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ,
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈ ਚੱਲੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मेरा अगला चौका जी विछोड़ा बाबरी मस्जिद के बारे मेरा चौका है। मत साहब भी नेक आगुआ ने ऐसी चुक दी, वैसे नेकता नहीं सी, नेक आगुआ ने ऐसी चुक दी, भीड़ मस्जिद ते टुट पई बोल हल्ला, कई सदियां दी सांझ फना की, धूते कढ़ दिता उथों बाहर अल्लाह। ओदे नां नुक्कर करदे करदियां ही धक्के नाल बिठाता उथे राम लल्ला। ढोले गाउंदे सन अल्लाह ते राम रल के, पर हुण हऊ बड़के लवे राम कला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेहरबानी। नेक आगुआ ने ऐसी चुक दी, भीड़ मस्जिद ते टुट पई बोल हल्ला, कई सदियां दी सांझ फना की, धूके कढ़ दिता उथों बाहर अल्लाह। ओदे नां नुक्कर करदे करदियां ही धक्के नाल बिठाता उथे राम लल्ला। ढोले गाउंदे सन अल्लाह ते राम रल के, पर हुण हऊ बड़के लवे राम कला। दोस्तों, मैं 34-35 साल पिंडां दे स्कूलों च पढ़ाया, बच्चे पढ़ाए निक्के निक्के पिंडां दे विच। सुचेत रूप से मैं पिंडां पढ़ाई किथे किथे को अध्यापक जान नूं तैयार सी, उत्थे उत्थे गया मैं। जो पिंडां दे अज हालात ने, तुसीं चंडीगढ़ बैठे हो, मैं दसदा की हालात ने साडे स्कूलों दे। भी गायब चार दीवारी ते चौल छत्तां, सोल फुल ने धुप्पां दे विच सड़दे। गायब चार दीवारी ते चौल छत्तां, सोल फुल ने धुप्पां दे विच सड़दे। टीचर एक, जमातां ने 5 कोले, तुक्के नाल जमातां ओ जान चढ़दे। कदे चोल ड्यूटी, कदे डाक भेजो, नित कम नवां टीचर दे सिर मढ़दे। ओ गधे पिंड दे हींगदे रहण जिथे साडे उन्हां स्कूलां विच लाल पढ़दे। एक क्लास विच मैं यज्ञ चलावांगा चोण फंड इलैक्शन फंड। भी चोण फंड दी सानूं लोड़ डाढी, कहे समगलर नूं मंत्री दा साऊ काका मंत्री दा साऊ काका। चोण फंड दी सानूं लोड़ डाढी, कहे समगलर नूं मंत्री दा साऊ काका। टैंपू पोस्ट दे जिधर तेरे जान मर्जी, उन्हां लई ना लगेगा किते नाका। राज साडे विच मौज तू कर मित्रा, रखी मन जरताना तू झाका। बनता हिस्सा साडी झोली आन पावी, चिट्टे दिल मारी पावे रोज डाका। मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी, बड़ा मजा आया। हरी सिंह दिलबर याद होने शुरू हो गए। ਇਹਦਾ मतलब हाले हास व्यंग शायरी की जमीन जिहड़ी है वो बदतर हो रही है। के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैनू पूरा विश्वास है भी वो दिन दूर नहीं जो साडा समाज फिर तो एक वधिया समाज होएगा और ये समाज देश भगतां दे सुपने समाज होएगा, शहीद भगत सिंह दे समाज दे सुपने समाज होएगा, जिथे हरेक व्यक्ति नू जिंदगी जिउण दीआं सहूलतां मिलणगीआं, हरेक व्यक्ति आज़ादी का सही आनंद मान सकेगा। सर एक लीक तो हट के क्वेश्चन पूछना जी, मीडिया के नाम की संदेश देना चाहूँगे जो तुम अज के जमाने फेस कर रहे हो कि पत्रकारी किस दिशा बनना जा रही है? जो ईमानदार पत्रकार ने साडे वीर वो समाज दी कुरीतियां के खिलाफ बेबाकी नाल अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिवें NDTV का रवीश कुमार, मैं उन्हों का बहुत तगड़ा प्रशंसक हाँ। वो वेखो जो साडे समाज साडे देश में हो रहा, किस तरह लोगों नूं धर्म के नाँ से जातां नाँ से लड़ाया जा रहा, भड़काया जा रहा। जिहड़ियां लोगों दी मूल समस्यावां हैगियां, बेरोजगारी आ, इत्थे नशे आ, इत्थे गरीबी आ, इत्थे अनपढ़ता, इस दे खिलाफ वो बड़े घट चैनल विखाउंदे ने। वो लोगों नूं मुसलमान, हिंदू, अनुसूचित जाति, जनरल वर्ग इन्हां दे नां ते भड़का रहे आ। लेकिन वो व्यक्ति जिहड़ा रवीश कुमार हैगा, वो जिहड़ियां साडीआं मूल समस्यावां हैगियां, अंधविश्वास, अनपढ़ता, गरीबी, भुखमरी, धक्के जो सारे राजनीतिक लोग अराजकता फैला रहे हैं, किस तरह वो वोटां लैंदे ने, किस तरह लोगों दी मंगां भुल जाते हैं और लोगों को फिर 5 साल वास्ते पुछते नहीं, वो सारे मुद्दे उठा रहा है। और इस तरह रवीश कुमार वर्गे साडे मेरे बहुत मित्र ने, पत्रकार भी ने और जिहड़े अलग अलग चैनल उत्थे भी काम कर रहे हैं और वो जो अपना उन्होंने बनदा योगदान आ ईमानदारी नाल पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।
ਬੇਵਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ